ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है वो भी वैसे सेशन नहीं बोलेंगे इसको, ये एक वापस से एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए एक वीडियो है, ठीक है ना। तो इसको सेशन नहीं बोलते, अपन स्टार्ट करते हैं। आज फिर से वापस बातें किस पे होगी, शेडिंग पे। शेडिंग पे ही बात होगी आज फिर से, ठीक है। कि अपन ने जो एक शेडिंग का सबसे पहला सेशन था उसके अंदर अपन ने एक बॉल क्रिएट की थी, है ना, 3D के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे शेड्स थे, वो अपन को पोर्ट्रेट में कैसे दिखाई देते हैं, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप जब तक देख नहीं सकते तब तक आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कोई भी पोर्ट्रेट है उसको आपको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि इस पर कौन सा शेड किधर क्या है और कैसे बन रहा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपको दो रेफरेंस है जो मैंने बनाए, ठीक है। उससे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये शेड्स जो है वो आपको कैसे दिखते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये है, ठीक है, ये रेफरेंस है अपने पास। तो इसके अंदर अपन को सबसे पहले अपन को ऑब्जर्व जो करनी चीज़ होती है, सबसे पहले होता है लाइट सोर्स। कोई भी पोर्ट्रेट आपको दिखा अच्छा सा, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि लाइट सोर्स किधर है। तो आप देख सकते हो, आपको देखते से फील आ रहा होगा कि लाइट सोर्स कहीं ना कहीं इस तरफ है ना। इस तरफ से लाइट्स ऐसे आ रही है, जैसे मेरा पेंसिल है वैसे की वैसे लाइट आ रही है, ठीक है। और देखने से ऐसा फील भी आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, ये सनलाइट हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ब्राइट एरियाज भी है, डार्क इतने डार्क नहीं है जितने ब्राइट है, समझ रहे हो। तो ये अपने पास सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन हुआ, मैं आपको एक वो कर देता हूँ, पेंसिल ले लो। हाँ, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ देखनी है वो क्या है, लाइट सोर्स। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, लाइट सोर्स। दूसरी बार आपको आइडेंटिफाई करना है हाईलाइट्स, ठीक है। हाईलाइट से अगर नॉर्मल डिम लाइट है या फिर कोई भी जैसे बल्ब वगैरह है ना, बल्ब जिसको बोलते हैं अपन, बल्ब है, उसके अंदर आपको हाईलाइट अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। सनलाइट में ज़्यादातर हाईलाइट उसी की दिखते हैं जिसकी ग्लोसी स्किन होती है, ग्लोसी स्किन, है ना। कुछ जैसे कि उस तरफ नागालैंड साइड में कुछ जो ह्यूमंस होते हैं उनकी स्किन काफ़ी क्या होती है, ग्लोसी होती है। या फिर अपन भी अगर पसीना या फिर ऑयल वगैरह अपन फेस वेस यूज़ होते हैं तो अपन को जैसे कि फोरहेड पे, है ना, फोरहेड पे इन पे अपन को क्या दिखती है, एक लाइट सी दिखाई देती है ना, वो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वो अपने पास क्या हो सकता है, हाईलाइट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लाइट सोर्स पता चल गया। अब अपन हाईलाइट्स देखेंगे, क्योंकि ये सनलाइट है ना, ऐसा लग रहा है कोई पेड़ के नीचे खड़े है ना, तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सनलाइट पहुंच रही है, ऐसा सा फील आ रहा है अपन को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो भी मैंने वाइट छोड़ा है, ये हाईलाइट बोल दो या सेंट्रल लाइट बोल दो, ठीक है। अगर ये ग्लोसी स्किन होता है या फिर कोई अपन बल्ब वगैरह कुछ होता है, लाइट सोर्स अपना जो छोटा लाइट सोर्स होता है, उसके अंदर अपन को हाईलाइट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर हाईलाइट और सेंट्रल लाइट लगभग सेम सी है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सबसे पहले अपन ने आइडेंटिफाई क्या किया, लाइट सोर्स। उसके बाद अपन को आइडेंटिफाई करना है हाईलाइट्स। क्या करना है, हाईलाइट्स। थर्ड अपन को आइडेंटिफाई करना है वो है कोर शेडो, ठीक है। क्या करना है, कोर शेडो। अब मैंने आपको शेडो बताई थी, कोर शेडो और कास्ट शेडो, तो आप उसको अलग अलग कैसे करोगे। तो आप ये बात समझ के चलें कि कोर शेडो जो होती है वो किसके द्वारा बनती है, कर्व के कारण बनती है, कर्व के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि ये मेरे पास क्या है, वो बॉल है जो मैंने अपन पहले बनाई थी, है ना, ये बॉल है, और इधर से मेरे पास क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। तो देखो सनलाइट तो ऐसे जाएगी ना, ये इधर फर्श पे रखी हुई है ना, सनलाइट तो ऐसे जाएगी, देखो, समझ रहे हो। तो अगर मान लो ये मेरे पास क्या है, सोर्स है, तो जस्ट इसके सामने जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट पड़ेगी, तो ये सबसे ज़्यादा लाइट पड़ेगी, वो तो क्या हो गया, हाईलाइट। उसके अलावा ये जो एरिया है इसके अंदर अपने पास क्या होगी, सेंटर लाइट और मिड टोन्स, ठीक है। उसके बाद में कि अगर हाफ से ज़्यादा भी अगर एरिया कवर कर जाए, उसके बाद में अपने पास क्या क्या हो जाता है कि ये जो लाइट पहुंचना बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ से एक शेडो क्रिएट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये शेडो किसकी है, इसी बॉल पे है, उसको अपन बोलते हैं क्या, कोर शेडो, ठीक है।
तो ये शेडो किसी और सब्जेक्ट की या और ऑब्जेक्ट की नहीं है, ये इसी बॉल की एक कर्वेचर के कारण बन रही है। ठीक है, ये कर्वेचर के कारण जो शेडो बनती है, जैसे कि इसके अंदर अपन देखें, ये देखो, ये जैसे कि बॉल है वो सेम टू सेम ये कि वो बॉल यहाँ पे है, इसके अंदर लाइट सोर्स इधर है, सबसे पहले हाईलाइट, सेंटर लाइट, उसके बाद में मिड वैल्यूज। आप देखो गौर से देखो, एक ग्रेजुअली आपको चेंज होती है दिख रही है कि ये सबसे लाइट इधर है, उसके बाद में डार्क इधर है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन ये घूमता जाएगा, ये जो कर्व है वो घूम रहा है, जैसे इसके अंदर हो ना, जैसे जैसे कर्व घूम रहा है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो मिड टोन्स किस में कन्वर्ट होती जा रही है, कोर शेडो के अंदर। जैसे कि मिड शेडो थी, सॉरी क्या बोलते हैं, मिड टोन्स बोलते हैं ना। तो मिड टोन्स किस में कन्वर्ट होती जा रही है, ये जो अपने पास है ये कौन सी है अपने पास, कोर शेडो है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर देख लो, ये जो चेंज होती जा रही है ये अपने पास क्या है, कोर शेडोज है। क्या है, कोर शेडोज किसके कारण आती है, कर्वेचर के कारण आती है। ठीक है, लेकिन कास्ट शेडो क्या है, जैसे कि ये वाली शेडो है, ये अपने पास जो आईब्रो का जो पार्ट है वो क्या होता है, एलिवेटेड होता है, और लाइट सोर्स इधर से है, तो इस एलिवेटेड पार्ट की शेडो पड़ रही है आइज पे, तो ये कास्ट शेडो है, ये कर्वेचर के कारण नहीं है, ये है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, ये क्या है, कोर शेडो है, और ये वाली क्या है, कास्ट शेडो। जैसे कि ये नोज़ के नीचे, तो नोज़ की शेडो पड़ रही है इस वाले एरिया पे, जो लिप्स के ऊपर जो एरिया है वहाँ पे नोज़ की शेडो पड़ रही है, ना कि इस जो एरिया की कर्वेचर के कारण बन रही है। तो ये कास्ट शेडो है, वो ये कोर शेडो है, ये कास्ट शेडो है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को 3D लगाने के लिए, यानी कि जो कर्व्स है, जो मूव्स जो अपने स्किन के अंदर होते रहते हैं, है ना, सब में अलग अलग है, तो वो दिखाने के लिए अपना कोर शेडो वगैरह इनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको ढंग से अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, लाइट सोर्स, फिर करना अपने को हाईलाइट्स, फिर करना अपने को कोर शेडो। फोर्थ नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जिसको अपन बोलते हैं वो है अपने पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टिव लाइट या फिर रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कि ये फर्श है, फर्श पे अगर ये लाइट गिर रही है तो एक सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करती है, जैसे कि है ना। तो सेकेंडरी सोर्स वापस लाइट इमिट करेगा हर तरफ, और कुछ लाइट इसके इस पेंदे वाले पार्ट पे जहाँ पे फर्श से टच हो रहा है उस पेंदे वाले पार्ट पे पड़ जाएगी। तो ये वाला ये जो होता है अपने पास क्या होता है, कोर शेडो से लाइट होता है, यही तो बताया था रिफ्लेक्टिव लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिव लाइट किस तरफ है, इस बॉल की कौन सी साइड में, सोर्स के अपोजिट साइड में। इस बॉल के सोर्स तो इस तरफ है, रिफ्लेक्टिव लाइट इसका मतलब अपोजिट आएगी। तो इसमें भी देखो आप, रिफ्लेक्टिव लाइट कहाँ कहाँ दिख रही है आपको, इस तरफ क्या है, सोर्स है ना, इस तरफ ऐसे लाइट पड़ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, बट ये वाला एरिया डार्क होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही। बट ये देखो कुछ थोड़ा बहुत लाइट आया, ये ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क है, बीच में क्या आया, लाइट आया, किसके कारण, रिफ्लेक्टिव लाइट के कारण। बात पहले पड़ रही है। तो रिफ्लेक्टिव लाइट किस तरफ होगी, सोर्स के अपोजिट साइड में, सोर्स के अपोजिट साइड में। ये अपने पास क्या है, रिफ्लेक्टिव, जैसे कि ये है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये थोड़ी सी हल्की सी लाइटिंग दिख रही होगी आपको इस तरफ, है ना। तो ये रिफ्लेक्टिव लाइट है, ये रिफ्लेक्टिव लाइट है। इस तरफ देखो आप, ये कहाँ से, सोर्स तो लाइट सोर्स तो इधर है, और ये वाली लाइट किधर से आ रही है, ये रिफ्लेक्टिव लाइट है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, ये हल्की फुल्की जो आपको रिफ्लेक्टिव लाइट दिखती है ना, रियल ऑब्जेक्ट को रियल दिखाने के लिए आपको रिफ्लेक्टिव लाइट की जानकारी भी होना ज़रूरी है, आपको देखते से पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया, लाइट सोर्स, फिर क्या अपन ने क्या किया, हाईलाइट्स, उसके बाद में कोर शेडो, फिर रिफ्लेक्टिव लाइट, सबसे लास्ट में अपने पास क्या आता है, अच्छा रिफ्लेक्टिव लाइट, कोर शेडो हो गया, कास्ट शेडो भी आपको बता दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपको सारे शेड से वैसे तो आइडेंटिफाई करने हैं, बट मैं ऐसे ऑर्डर डिसाइड कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे लास्ट में अपने पास जो आती है वो होती है ओक्लूजन शेडो। क्या होती है, अब ये मैंने पहले नहीं बताया था, आज ही नया नाम आया, कोई ना, आपको नहीं बताओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओक्लूजन शेडो एक्चुअल में क्या होती है कि जैसे कि अपने पास ये फर्श है, फर्श के ऊपर अपने पास क्या रखा हुआ है, बॉल रखी हुई जो अपने पहले पढ़ी थी। सारी शेडो इधर क्या बनेगी अपने पास, कास्ट शेडो बनेगी ना, दो टाइप की होती है, एम्ब्रे एंड पेनुम्ब्रे। तो जहाँ पे ये टच होती है, जहाँ पे टच होती है अपने को शार्प एज दिखता है, अपने को एकदम शार्प एज दिखेगा, उसको अपन बोलते हैं क्या, ओक्लूजन शेडो। जैसे कि ये देखो आप, दूसरा रेफरेंस देखो आप, है ना, ये देखो, ये जो शेडो आई किसके कारण आई है, कर्वेचर के कारण, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, कोर शेडो। अब देखो जैसे ये एकदम से डीपनेस आती है ना,
जहाँ पे एकदम से आता है, एकदम छोटा सा हल्का सा जो नोज़ की तरफ अपन को दिखता है। जैसे इसके अंदर देखो आप, ये वाला है ना, ये जो आपको शेडो दिख रही है इसके अंदर एकदम डार्क और एकदम पतली सी आती है ना। जैसे कि इसके अंदर भी एक जो पहले अपन ने बनाया था, ये वाला देखो, है ना। तो ये एरिया जस्ट एकदम से डार्क होता है ना, एकदम जस्ट इस रिफ्लेक्टिव लाइट से अपन कास्ट शेडो में एंटर करते हैं, तो अपने पास ये क्या दिखता है, इसको बोलते हैं अपन क्या, ओक्लूजन शेडो। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हो सकता है कि कोई चीज़ को एकदम से उभार नहीं, जैसे कि ये अपन को एकदम से डार्क करने का फ़ायदा ये हुआ कि अपन को नोज़ एकदम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर गया, ठीक है। तो ओक्लूजन शेडो जो है वो आपको और ज़्यादा रियलिस्टिक टच देने के लिए है, रियलिस्टिक टच देने के लिए है। बात मेरी समझ गए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। अब जैसे ये है, इसके अंदर आपको लाइट सोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, दिख रहा है ना। ये अपने पास हाईलाइट या सेंटर लाइट बोल दो। ये भी क्या है, अपने जो जहाँ पे हाईलाइट और सेंटर लाइट आपको आइडेंटिफाई ना हो, सेम सी लगे, वो एग्जांपल होता है हार्ड लाइट का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हार्ड लाइट जो होती है उसके अंदर एकदम शार्प एजेस बनते हैं। जैसे कि ये जो मेरी फिंगर है, अगर ये इसके पास में तो एकदम शार्प एज बनेगी इसकी कास्ट शेडो की। तो ये अपने पास क्या है, हार्ड लाइट है, तो इसके अंदर भी देखो आपको शार्प ही दिखेगा। जैसे ये देखो, इसके अंदर ये शेडो है, वो आपको शार्प ही एजेस दिख रहे होंगे, कोई बहुत ज़्यादा ब्लर नहीं है। ब्लर ज़्यादा किस में होते हैं, सॉफ्ट लाइट में, ठीक है। तो ये हार्ड लाइट के एग्जांपल्स हैं। देखो ये जो आपको वाइटनेस एरिया दिख रहा है वो क्या चीज़ है, सेंट्रल लाइट या हाईलाइट, ठीक है। बात पहले पड़ेगी। उसके बाद में ये देखो मिड टोन्स वगैरह, ये मिड टोन्स है, ठीक है। ये वाली कौन सी बताई थी मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही बताई, ये वाली कास्ट शेडो है। क्या है, कास्ट शेडो। ये देखो रिफ्लेक्टिव लाइट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो क्या है, ये रिफ्लेक्टिव लाइट है, ठीक है। इस तरफ अपने पास क्या सोर्स है, तो इस तरफ अपोजिट साइड के अंदर जो लाइटिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्टिव। देखो ये वाली क्या है, ये रिफ्लेक्टिव लाइट है। बात पहले पड़ गई आप सबको। जैसे ये नोज़ के ऊपर ये जो लाइट दिख रही है ना, वो कहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्टिव लाइट के कारण आ रही है, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी पोर्ट्रेट का क्या कर सकते हैं, शेड्स आइडेंटिफाई करें, उसके बाद में आप ड्रॉ करें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला है, जिसके अंदर आपको हाईलाइट कहाँ दिख रही है, ये वाली। जैसे कि वो बॉल बनाई थी, वो सेम टू सेम बॉल यहाँ पे हाईलाइट है, आसपास में सेंट्रल लाइट है, ये मिड टोन्स वगैरह आ गई, ये कोर शेडो आती है तब तक मुझे आ गई, है ना। और आगे कर्व होता है, जैसे कि ये वाला अपने पास है कि और अगर कर्व होता जाए, यहाँ पे हाईलाइट, जैसे कि मैं बोलूँ इस तरह अपने पास लाइट सोर्स है तो ये हाईलाइट हो गया, फिर अपने पास सेंट्रल लाइट, फिर अपने पास कोर शेडो वगैरह आती है, यहाँ पे कोर शेडो आ गई, फिर रिफ्लेक्टिव आ गई। लेकिन मान लो कि ऐसे पूरा बॉल तो होता नहीं है अपने फेस में, वापस कर्व अगर ऐसे हो गया, है ना, समझ रहे हो, मैं पूरी बॉल की बात नहीं कर रहा, मैं फेस के अंदर कुछ भी कर्व्स हो सकते हैं। जैसे कि ये था, वापस कर्व ऐसे आ गया, तो बीच में क्या हुआ, हाईलाइट आया, कोर शेडो आता, उसके बाद में वापस क्या आ जाता है, मिड टोन्स आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे कर्व्स चलते हैं। जैसे कि ये है, इस फेस में आप देखो सबसे उभरा हुआ पार्ट ये, फिर उसके बाद में वापस नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, पूरा सर्कल होता है, उससे पहले वापस ऊपर की तरफ आ गया, तो वापस अपने पास लाइट टोन्स आ गई, ठीक है। जैसे कि ये अगर ये वापस नीचे जाता तो और आता, लेकिन अब एकदम से क्या आ गई, इसका प्लेन चेंज हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे कोई भी पोर्ट्रेट आप लें और उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीज़ कौन से अपन को वैल्यू में रखनी है, ठीक है। आपको मैंने सारी चीज़ बता रखी है, आप और आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, ये बॉल आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये बॉल आपके पास अगर लाइट सोर्स इधर हो तो आपको हाईलाइट इधर करनी है, कोर शेडो ऐसे बनेगी, रिफ्लेक्टिव लाइट इस तरफ आ जाएगी। तो ये आप ये जो बॉल बनाई थी अपन ने कहाँ भी, इसकी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अंदर आपको वो टोनल वैल्यूज़ की प्रैक्टिस भी काम आएगी। देखो ग्रेजुअली चेंजेस के लिए आपको वो चीज़ काम आएगी, प्लस आपको शेडिंग की जो शेडोज़ हैं, और प्लस आपसे रिक्वेस्ट है कि हाईलाइट और सेंटर लाइट को मिक्स ना करें। हाईलाइट है, सेंटर लाइट उससे थोड़ा डार्क ही रहेगा। ऐसा ना हो कि आप कोर शेडो के बाद में पूरा लाइट ही लाइट कर दें इधर वाला, है ना। तो ये देखो एकदम से दिखना चाहिए। हाईलाइट के ऊपर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही करेंगे, सेंटर लाइट को डार्क की वो हाईलाइट आपको नज़र आ जाए। वैसे तो डिपेंड करता है रेफरेंस पे, बट फिर भी आप प्रैक्टिस ये रखें कि आपके हाईलाइट छुपे नहीं, आपके हाईलाइट अलग से दिखनी चाहिए। आप सेंट्रल लाइट में क्या कर देते हो, उसको मर्ज कर देते हो। देखो एकदम से बल्ब जैसा दिखा आपको, है ना।
तो हाईलाइट अलग से दिखनी चाहिए। सेंट्रल लाइट जितना लाइट नहीं होना, सेंट्रल लाइट हाईलाइट जितनी लाइट नहीं करनी है आपको, ठीक है। सेंट्रल लाइट को थोड़ा सा डार्क करें आप हाईलाइट को छोड़ते हुए, तो आपको आराम से हाईलाइट एकदम से उभर के बाहर आ जाएगी, ठीक है। और रही बात रिफ्लेक्टिव लाइट की, तो रिफ्लेक्टिव लाइट आपको इतनी ज़्यादा लाइट नहीं करनी है कि वो सेंट्रल लाइट या फिर हाईलाइट की तरफ आ जाए, है ना। वो मिड टोन्स के लगभग बराबर रहेगी, ठीक है। तो मैं अगर इस ग्रेडिंग करूँ तो 1 नंबर पे सबसे ब्राइटेस्ट वैल्यू 1 नंबर पे हाईलाइट के लिए, 2 नंबर पे अपने पास सेंट्रल लाइट के लिए, 3 नंबर पे अपने पास है क्या रिफ्लेक्टिव लाइट या फिर मिड टोन्स के लिए, और 4 नंबर की अपने पास क्या कोर शेडो के लिए, ठीक है। उससे भी ज़्यादा डार्क होती है अपने पास क्या कास्ट शेडो, और सबसे ज़्यादा डार्क होती है अपने पास क्या ऑक्लूजन शेडो। ये मैंने आपको क्या करते दिया एक ऑर्डर बता दिया। सबसे पहले क्या हाईलाइट, फिर सेंट्रल लाइट, फिर मिड टोन्स या फिर मिड टोन्स और ये रिफ्लेक्टिव लाइट दोनों से ही में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कोर शेडो, उसके बाद में कास्ट शेडो, और सबसे ज़्यादा डार्केस्ट चीज़ होती है अपने पास क्या होती है ऑक्लूजन शेडो। बात पहले पड़ गई। तो आज की शेडो की वापस रिव्यू इसलिए दिया कि आप पोर्ट्रेट के अंदर भी ये शेड्स पहचान सके। ये सिर्फ बॉल के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। बात पहले पड़ गई। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था। आगे वापस पोर्ट्रेट आएगा एक बार, ताकि आप शेडो या फिर जो वैल्यूज़ है उनका पीछा करके आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोई पोर्ट्रेट वगैरह कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, तो आप मेरी चीज़ों को, इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हार्ड लाइंस नहीं करनी है। आप क्या करते हो, सबसे पहले फेस कट बनाया, आईज़ ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। आईज़, नोज़, लिप्स, अरे यार ये क्यों कर रहे हो, ये बाद की बातें, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पोर्ट्रेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग ही कैसे करनी है, वैल्यूज़ का पीछा करते हुए बेसिक से आपको चलना है, ठीक है। अगर आप पहले से मेजरमेंट भी लेते हो तो आपको हार्ड लाइंस नहीं करनी, आप बिल्कुल लाइट चला के एकदम बॉक्स, जिसको हमने बताया था आपको क्या बॉक्स बना के ट्राई करना है, ठीक है। जैसे कि आइज़ के लिए अलग बॉक्स बना दिया, नोज़ के लिए अलग बॉक्स बना दिया, ठीक है। आपको ऐसे फिक्स नहीं करना कि इसके अंदर ही आइज़ रहेगी, आपको ऐसे काफ़ी वाइड ऐसे रखें ताकि आपको गलतियाँ भी हो तो करेक्ट होने के चांसेस रहें, ठीक है। और अगर किसी का आपने स्टार्ट किया होगा और आप नहीं बन रहे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। होता क्या है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ठीक है। अपन बनाने बैठते हैं और वो अच्छी चीज़ निकल के नहीं आती, क्योंकि आप स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग है। बिजनेस में भी ऐसे होता है कि आप स्टार्ट करते हो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उसको फिर छोड़ो। तो ये छोड़ना नहीं है ना। आपको प्रैक्टिस रखें, आप संयम रखें, समय लगेगा, संयम लगेगा कोई भी चीज़ अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। और प्लस आप तो अभी आर्ट फील्ड में रहो, तो आर्ट तो समय का खेल, आपको देखने के लिए, आर्ट समझने के लिए भी समय चाहिए, तो आप तो प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई पोर्ट्रेट दिखाए तो आप देखने के लिए भी समय लें। ऐसा नहीं आपने देख लिया बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तो आप कोई भी चीज़, आप पेंटिंग वगैरह देखते हो कहीं पे भी आपको लगी होती है, आप कहीं कैफ़े में गए या फिर कोई भी अच्छे मॉल शोरूम वोरूम, कहीं पे भी आपको कुछ भी चीज़ दिख सकती है, तो आप उसको देखने में भी समय लें। आप ऐसे जल्दीबाजी ना करें कि ठीक है बहुत अच्छी है, एक फ़ोटो क्लिक कर ली और गैलरी में रहेगी, उसके बाद में डिलीट कर दी। नहीं, आपको वहीं खड़े खड़े उसको देखना है कि किधर से लाइट किधर आ रही है, आपको देखने में भी समय लेना है। जितना आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, जितना आप अपने माइंड को ट्रीट करेंगे कि मेरे को ये चीज़ समझनी है कि शेडो पड़ रही है और कैसे पड़ रही है। शेडो की बात नहीं है, आप हर चीज़ की बात है, ठीक है। तो आप समय लें, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो आप फ्रस्ट्रेट ना हो, अगर अब नहीं बन रहा तो आप लगे रहें, ज़रूर होगा, ठीक है। बाय।